जतींद्र नाथ दास एक निडर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी हिम्मत और बलिदान आज भी कई जनरेशन्स को इंस्पायर करता है। वह विरोध का प्रतीक बन गए और ब्रिटिश राज को चुनौती देने के लिए क्रांतिकारी एक्शन और अहिंसक प्रोटेस्ट दोनों का इस्तेमाल किया। जतिन दास को उनकी ऐतिहासिक भूख हड़ताल के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए समान ट्रीटमेंट की मांग की थी। उन्होंने भगत सिंह जैसे लेजेंड्स के साथ काम किया और क्रांतिकारी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। जतिन दास की विरासत आज भी हमें देशभक्ति, निस्वार्थता और न्याय के लिए खड़े होने की हिम्मत देती है। उनका नाम इतिहास में आशा और प्रतिरोध की किरण के रूप में दर्ज है। जतींद्र नाथ दास का जन्म 1904 में कलकत्ता के एक मिडिल क्लास बंगाली परिवार में हुआ था। उनकी मां का देहांत तब हो गया जब वह सिर्फ 9 साल के थे, जिससे उनके पिता ने उन्हें और उनके भाई बहनों को पाला। इस नुकसान के बावजूद जतिन का पालन पोषण मजबूत नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना में हुआ। कलकत्ता के राजनीतिक माहौल ने उनके वर्ल्ड व्यू को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने ब्रिटिश राज में गरीबी और भेदभाव देखा, जिससे उनमें आजादी के लिए लड़ने की इच्छा जगी। क्रांतिकारियों की कहानियों ने उन्हें इंस्पायर किया और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। इन शुरुआती अनुभवों ने उन्हें बलिदान के लिए तैयार किया। जतिन दास ने कलकत्ता के मित्रा इंस्टीट्यूशन और चारूचंद्र कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज लाइफ ने उन्हें राजनीतिक एक्टिविज्म और भारत की आजादी के लिए बढ़ते आंदोलन से रूबरू कराया। 1921 में गांधी के नॉन कूनैपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर होकर उन्होंने 17 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और संघर्ष में शामिल हो गए। राजनीतिक एक्टिविटी के लिए उनकी पहली गिरफ्तारी ने उन्हें ब्रिटिश राज की मुश्किल हकीकत से रूबरू कराया। जेल ने उनके डर को नहीं बल्कि उनके संकल्प को और मजबूत किया। रिहाई के बाद वह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए, जो एक क्रांतिकारी समूह था जो डायरेक्ट एक्शन की वकालत करता था। जतिन की अहिंसक प्रोटेस्ट से क्रांतिकारी टैक्टिक्स तक की यात्रा धीमी बदलाव के प्रति उनकी बेचैनी को दर्शाती थी। उन्होंने बम बनाने सहित प्रैक्टिकल स्किल्स सीखी, जिससे वह आंदोलन के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन गए। उनकी असली शिक्षा स्वतंत्रता संग्राम से ही मिली। जतिन दास एक डेडिकेटेड क्रांतिकारी के रूप में उभरे, जो भारत की आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। अनुशीलन समिति में शामिल होने के बाद जतिन दास का कमिटमेंट और गहरा हो गया। जहां उन्होंने गुप्त ऑपरेशंस में महारत हासिल की, वह जल्द ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और भगत सिंह जैसे लीडर्स के साथ काम करने लगे। 1928 में उन्हें आगरा बुलाया गया ताकि वह HSRA मेंबर्स को बम बनाने की ट्रेनिंग दे सके। यह आंदोलन के लिए एक बहुत ही जरूरी योगदान था। उनकी एक्सपर्टाइज ने क्रांतिकारियों को नेशनल इंपैक्ट डालने में मदद की। जतिन का विजन ब्रिटिश राज को खत्म करने से कहीं ज्यादा था। उन्होंने एक न्यायपूर्ण समाजवादी भारत का सपना देखा था। वह बंगाल और उत्तरी भारत के क्रांतिकारी नेटवर्क्स को जोड़ने वाले एक अहम व्यक्ति बन गए। उनकी बढ़ती प्रमुखता ने उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों का निशाना बना दिया। गिरफ्तारी तय थी, जिससे उनके सबसे वीर चैप्टर की स्टेज तैयार हो गई। जेपी सॉन्डर्स की हत्या के बाद ब्रिटिश कार्रवाई से जून 1929 में जतिन दास को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें भगत सिंह और अन्य लोगों के साथ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ट्रायल का सामना करना पड़ा। भारतीय कैदियों को भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ा। अस्वच्छ भोजन, गंदे क्वार्टर और कोई पढ़ने की सामग्री नहीं, जबकि यूरोपियंस को बेहतर ट्रीटमेंट मिलता था। इस अन्याय से नाराज होकर जतिन और उनके साथियों ने राजनीतिक कैदियों के रूप में समानता और गरिमा की मांग की। भगत सिंह के नेतृत्व में उन्होंने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। जतिन दास ऐसे प्रोटेस्ट्स में अनुभवी थे। उन्होंने अटूट संकल्प के साथ इसमें शामिल हुए। भूख हड़ताल ने राष्ट्रीय ध्यान खींचा। जेल को भारत की स्वतंत्रता के लिए एक नया युद्ध का मैदान बना दिया।
उनकी मांगें सीधी थीं। समान ट्रीटमेंट, बेहतर भोजन और किताबों तक पहुंच। इस प्रोटेस्ट ने ब्रिटिश प्रशासन की क्रूरता को दुनिया के सामने उजागर किया। इस हड़ताल में जतिन दास की भूमिका उनकी विरासत को डिफाइन करेगी। लाहौर जेल में भूख हड़ताल सहन शक्ति और इच्छा शक्ति की एक परीक्षा थी। जतिन दास इस विरोध का चेहरा बन गए। उन्होंने अपनी स्प्रिट को तोड़ने की हर कोशिश का विरोध किया। अधिकारियों ने लालच और क्रूरता से जबरन खाना खिलाने की कोशिश की, जिससे उन्हें बहुत दर्द और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुई। तेज बुखार और बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद जतिन ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। वे सभी राजनीतिक कैदियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए दृढ़ थे। उनके साथी कैदियों ने उनसे गुहार लगाई, लेकिन वह दृढ़ रहे। उन्होंने पर्सनल सेफ्टी पर सिद्धांत को चुना। उनकी पीड़ा की खबर फैल गई, जिससे लोगों में गुस्सा और राष्ट्रीय एकजुटता बढ़ गई। ब्रिटिश सरकार ने दबाव में आकर अगर वह अपनी हड़ताल खत्म कर देते तो जमानत की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जतिन का विरोध औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी स्पिरिट ने एक राष्ट्र को इंस्पायर किया। भूख हड़ताल ने उन्हें साहस का एक लेजेंड बना दिया। जतिन दास का स्टैंड अब सिर्फ जेल की स्थितियों के बारे में नहीं था, यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा के बारे में था। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास का 13 सितंबर 1929 को सिर्फ 25 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी शहादत ने राष्ट्र को चौंका दिया और स्वतंत्रता संग्राम को तेज कर दिया। लाहौर से कलकत्ता तक उनका अंतिम संस्कार एक ऐतिहासिक घटना बन गया, जिसमें हर पड़ाव पर हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने उन्हें आधुनिक दधीची के रूप में सराहा, उनके अंतिम बलिदान का सम्मान किया। कलकत्ता में उनके अंतिम संस्कार में आधे मिलियन से अधिक लोग शामिल हुए, जो उनके प्रभाव का एक प्रमाण है। जतिन की मृत्यु ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया और जेल की स्थितियों में सुधार के लिए मजबूर किया। उनके बलिदान ने न्याय और स्वतंत्रता के लिए एक रैली का आह्वान किया। राष्ट्र शोक में था, लेकिन प्रतिरोध की आग और तेज जल उठी। जतिन दास की विरासत एक शहीद और नायक के रूप में सील हो गई। उनका नाम साहस और निस्वार्थ कमिटमेंट का पर्याय बन गया। जतिन दास के आदर्श न्याय, समानता और अटूट देशभक्ति में निहित थे। उनका मानना था कि गरिमा और आत्मसम्मान के बिना स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन और अहिंसक विरोध दोनों का समर्थन किया, अपने तरीकों को उद्देश्य के अनुसार ढालते हुए। उनकी भूख हड़ताल अहिंसक प्रतिरोध का एक शक्तिशाली कार्य था, जो बल पर स्पिरिट की ताकत को दर्शाता था। जतिन ने सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि शोषण और भेदभाव से मुक्त समाज के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक समाजवादी भारत की कल्पना की, जहां हर व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार किया जाता था। उनका अंतिम विरोध सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक कैदियों के मानवीय व्यवहार के लिए था। जतिन के फिलॉसफी में राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी उत्साह और गहरा मानवतावाद शामिल था। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा जहां न्याय और समानता का बोलबाला हो। उनके आदर्श आज भी उन लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं जो एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ते हैं। जतिन दास के बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया और अनगिनत अन्य लोगों को इंस्पायर किया। उनकी 63 दिनों की भूख हड़ताल एक लेजेंड बन गई, जो दृढ़ विश्वास की शक्ति का प्रतीक थी। उनकी मृत्यु ने ब्रिटिशों को राजनीतिक कैदियों के ट्रीटमेंट को संबोधित करने के लिए मजबूर किया, जिससे रिफॉर्म्स हुए। जतिन की विरासत निस्वार्थ साहस और अटूट सिद्धांतों में से एक है। उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति का संकल्प एक साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। पूरे भारत में लीडर्स और फैमिलीज ने उनकी याद का सम्मान किया, बच्चों का नाम उनके नाम पर रखा। आज जतिन दास प्रेरणा और ईमानदारी की एक किरण बने हुए हैं। उनकी कहानी भारत की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें स्वतंत्रता की असली कीमत की याद दिलाती है। जतिन दास की विरासत
हमें उन मूल्यों को संजोने और उनकी रक्षा करने का आग्रह करती है जिनके लिए उन्होंने अपनी जान दी।